मैंने तुम्हारी। हाँ, तो चलते हैं बच्चे, सेशन का हम लोग आगाज करते हैं। तो बच्चे, सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 20, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा स्टार्ट था और इसका हम बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। यो तुम्हें पता होगा तुम क्या हो। तो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है और मैंने एमफिल किया हुआ है एंड आई हैव 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। रिसेंटली आई वर्क इन द पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड बिफोर दैट आई वर्क इन द गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड आल्सो इन हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा। ठीक है, तो बच्चे ये मेरा इंट्रोडक्शन आ गया। आगे चलते हैं बच्चे। अच्छा जी, तो आज के सेशन में हमने क्या करना है? आज के सेशन में हम एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का टॉपिक करेंगे जिसका नाम है आपके पास न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन। और दूसरा हम लोग करेंगे, अगर टाइम हुआ तो वो हमारे पास होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दो टॉपिक्स हैं। सर, जो कल करवाया था आपने, उसके उतने ही नोट्स थे जितने आपने लिखवाए थे। वो उसके तो नहीं है, उसके इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने उसको जो है वो एंट्री टेस्ट के हवाले से कोई सवाल बंदा पूछ सकता है, वो मैंने आपको बता दिया था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उसको बस इतना ही करो। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फ्यूजन, ना तो भाई ये बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ना ही आपके पास ये किसी और जो है वो कभी ये बोर्ड में भी नहीं आया, ना कभी इससे सवाल पूछा जाता है आप लोगों से। हाँ, जो न्यूक्लियर फिशन का आगे एक पार्ट है जिसमें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें वो आपसे 2-3 सवाल पूछ सकता है जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई न्यूक्लियर रिएक्टर में से आपसे वो क्या क्या पूछ सकता है? पहली बात आपसे ये पूछ सकता है भाई कि आपके पास फ्यूल के तौर पर क्या इस्तेमाल होगा। फ्यूल से वो आपसे सवाल पूछेगा। दूसरे नंबर पर आपसे वो यूरेनियम की परसेंटेज पूछेगा, यूरेनियम-235 की आपके पास परसेंटेज पूछ सकता है। तीसरा सवाल आपसे वो ये पूछ सकता है कि मॉडरेटेड के तौर पर, मॉडरेटर के तौर पर आपके पास क्या चीज इस्तेमाल होगी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ये चीजें जो है वो। या आपसे वो कंट्रोल रॉड के तौर पर आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल रॉड्स, ये आपसे वो एंट्री टेस्ट के हवाले से वो बंदा पूछ सकता है। अदरवाइज अगर आप न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करो तो इससे आपके पास सवाल नहीं आते। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इंशाल्लाह आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले इनकी कुछ बेसिक्स लेंगे और बेसिक्स लेने के बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, सेशन का हम लोग आगाज करते हैं। आगाज करें, आगाज करते हैं बच्चे। अच्छा जी, जी करते हैं करते हैं, सब्र करो, हौसला करो, हौसला करो। अच्छा जी, तो चलते हैं भाई, सेशन का हम लोग आगाज करते हैं और उससे पहले हम इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में आपके पास फर्क क्या है। हम थोड़ा सा डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। पहला मेरे पास क्या है जी, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन। और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फिशन एंड फ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देखेंगे कि ये है क्या चीज, फिर हम आगे इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज मेरे पास आ गई, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फिशन में आपके पास जब भी आप किसी भी न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाओगे किसी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, तो एज द रिजल्ट वो आपके पास स्मॉल डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो जी, न्यूक्लियर फिशन कहते हो। व्हेन न्यूट्रॉन, व्हेन न्यूट्रॉन bombarded into a heavy nucleus, on heavy nucleus, heavy nucleus, as a result it will convert it, it will convert it into
टू स्मॉल न्यूक्लियस, टू स्मॉल न्यूक्लियस with the emission of neutrons, with the emission of न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी जब आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस होगा, इसके ऊपर अगर आप किसी भी न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाओगे यानी फॉल करवाओगे, तो ऐसा रिजल्ट क्या होगा, ये बड़ा न्यूक्लियस आपके पास दो स्मॉल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आपके पास ये न्यूट्रॉन्स को भी आपके पास ये एमिट करेगा। ठीक है, अगर आप फ्यूजन की बात करो तो फ्यूजन आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा कि जब दो स्मॉल न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और वो बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो जी, न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हेन टू स्मॉल न्यूक्लियस, when two small nucleus, two small nucleus combine together to form a heavy nucleus, to form a heavy nucleus, such process is called nuclear fusion। such process करेंगे such process is called nuclear fusion। ठीक है, इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहोगे, न्यूक्लियर फ्यूजन कहोगे। ठीक है, हाँ जी बोलो। अच्छा, अब हम अगली बात करते हुए फिशन में आपके पास क्या होगा कि अगर सपोज करो आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस है, ये पहले वाला रिपीट कर ले, व्हेन न्यूट्रॉन्स बम्बार्डेड ऑन अ हैवी न्यूक्लियस इट विल कन्वर्टेड इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। थोड़ा वेट को समझ आ जाएगा। अज्यूम करो भाई, अगर आपके पास ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, कौन सा है जी, आपके पास यूरेनियम है, और यूरेनियम का आप सबको पता है एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है, 92 होता है, और एटॉमिक मास आपके पास 235 होता है। ठीक है, इसके ऊपर आपने किसी न्यूट्रॉन को, छोटे से न्यूट्रॉन को आपने इसके ऊपर बम्बार्ड करवाया, यानी आपने इसको आके ट्रिगर करवाया, डिस्टर्ब किया, तो ऐसा रिजल्ट क्या होगा, ये जो हैवी न्यूक्लियस है ये आपके पास दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा न्यूक्लियस आपके पास जो है वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक को हम लोग कहते हैं बेरियम, दूसरे को हम लोग कहते हैं क्रिप्टॉन। ठीक है, और साथ में आपके पास ये तीन न्यूट्रॉन्स भी आपके पास एमिट करेगा, तीन न्यूट्रॉन्स भी आपके पास एमिट करेगा। अच्छा, अब ये जो बड़ा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को आप लोग क्या कहते हो, पेरेंट न्यूक्लियस। क्या कहते हो, पेरेंट न्यूक्लियस। और जो दो छोटे न्यूक्लियस हैं इनको आप लोग क्या कहते हो, डॉटर न्यूक्लियस। नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉटर न्यूक्लियस, इसको आप लोग डॉटर न्यूक्लियस कहते हो। ठीक है, और साथ में ये तीन न्यूट्रॉन्स आपके पास बम्बार्ड करता है। सिमिलरली अगर आप फ्यूजन की बात करो तो फ्यूजन में हमने क्या कहा था, टू स्मॉल न्यूक्लियस कंबाइन टूगेदर। जब जो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपके पास कंबाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो छोटे मोटे हाइड्रोजन आ जाएं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, इन दोनों को मैं करीब लेकर आऊं, करीब लेकर आकर भाई मैं इस दोनों को मिलाने के बाद, यानी मैं चार, अगर मैं कह दूं चार हाइड्रोजन ले लूं, तीन चार हाइड्रोजन ले लूं, इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो इनको मिलाने के बाद मेरे पास एक बड़ा न्यूक्लियस अगर बन जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बड़ा न्यूक्लियस हीलियम है, ये बन जाए, तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहोगे जी, न्यूक्लियर फ्यूजन कहोगे। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मेरे पास न्यूक्लियर फिशन है, फिशन ये आपके पास कहां पर इस्तेमाल होता है, तो ये आपके पास बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल होता है। ये आपने जहन में रखना है, ये हमारे पास कहां पे इस्तेमाल होता है, एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब।
और जो दूसरा प्रोसेस है जो कि आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये हमारे पास बेसिकली हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, और इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अंदर, सन हो गया, स्टार्स हो गए, उनके अंदर जो प्रोसेस पाया जाता है वो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर अगली बात की जाए कि न्यूक्लियर फ्यूजन में और न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी कितनी रिलीज होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके सामने ये एक न्यूक्लियस लिया हुआ है यूरेनियम का, तो जब मैं इस यूरेनियम के ऊपर एक छोटा सा न्यूक्लियस बम्बार्ड करवाऊंगा, तो ऑब्वियसली आपके पास ये बेरियम और क्रिप्टॉन दो डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे, साथ में आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और साथ में आपके पास क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास रिलीज होगी। और ये एनर्जी कितनी होगी? ये आपके पास बेसिकली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, ये सवाल पूछता है एंट्री टेस्ट वाला कि न्यूक्लियर फिशन में आपके पास कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो आपने ये जहन में रखना है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी रिलीज होगी। और ये एनर्जी कितनी है? ये एनर्जी इतनी है जितनी अगर आप लोग 1000 टन कोयले को अगर आप जलाओ, 1000 टन, एक टन में आपके पास 40 किलो होता है, और 1000 टन का मतलब क्या आ गया आपके पास जो है वो 40,000 किलो। तो जितना आपने 40,000 किलो को कोयले को जलाया, और जलाने के बाद आपने जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की, उतना आपके पास ये न्यूक्लियस का यूरेनियम का एक एटम प्रोड्यूस कर रहा है। इन शॉर्ट, अगर आप ये बात कहो कि आपके पास ये जो आपका घर है बड़ा खूबसूरत सा, इसको अगर मैं जलाने के लिए इस्तेमाल करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक यूरेनियम का एटम ही काफी होगा आपके घर को जलाने के लिए। ठीक है। एक छोटा सा एटम ही आपके पास काफी होगा आपके घर को जलाने के लिए। हम लोग अक्सर औकात बात करते हैं ना कि पाकिस्तान के पास एटम बम पड़ा हुआ है, एटम बम पड़ा हुआ है। तो आप इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आपके पास अगर हम इंडिया को या किसी मुल्क को ताना देते हैं कि अगर उसने हमारे ऊपर हमला किया तो हम अपना एटम बम जो है वो चला देंगे, तो आप ये देख सकते हो अगर आपके पास एक यूरेनियम एटम है जो कि एक घर को जला सकता है, तो ये समझ लो कि आधा किलो या 1 किलो यूरेनियम आपके पास कम से कम पूरे सिटी को जला सकता है। और एक एटम बम में तकरीबन तकरीबन 20 किलो यूरेनियम के एटम्स तो होते हैं। तो ये समझ लो कि पिशावर भी गया, चारसद्दा भी गया, मर्दान भी गया एक बॉम्ब से। तो तुम बड़ी अगर और इंडिया को चलाना नहीं है, पहले अपने आप को देखो। फिर वही ऐसा ना हो कि हम आने वाली नस्लें जो है वो कहेगी, राहत के बारे में कहें कि ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीर हो। हाँ, फिर तो मैं भी गई, हाँ जी हाँ जी, फिर तुम भी गई, लेकिन तुम शहीद होगी ना। हाँ जी। हाँ जी बच्ची, बोलो बोलो। तो ये आप देख सकते हो कि इसका कितना ज्यादा जो है वो नुकसान होता है। अभी नहीं होना शहीद सर, पूरा पाकिस्तान के लिए कितने कपड़े कापे होगा? अच्छा, कितना चाहिए होगा? बस ये देख लो, पूरे पाकिस्तान के लिए आपके पास 2-3 ही काफी हैं। हाँ जी। अब कहते हैं भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो 120 130 हैं। मैंने पढ़ी थी, डॉक्यूमेंट्री पढ़ी थी। तो इंडिया के पास भी 120 130 है। तो हम लोग बड़ा तड़ियां मारते हैं ना कि हमारे पास एटम बम पड़ा हुआ है, हम इंडिया को एक रख के मारेंगे और वो उड़ जाएगा। और हम पाकिस्तान में इतने दूर पेशावर में रहते हैं, अगर इंडिया ने इस्लामाबाद में मारा तो हम पेशावर में रहते हैं, हम बच जाएंगे? नहीं पुत्र, बस फिर तुम, वही बात है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर ऐसा ही काम होगा तुम सब लोगों के साथ भी। तो भाई मेहरबानी करो, ये चीजें मत सोचना, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे आगे, इसके बारे में हम थोड़ी सी और भी बात करते हैं जी, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो ये आपके पास प्रोसेस जो है वो छोटे छोटे पाए जाते हैं।
पाकिस्तान में कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है? एक तो भाई, एक अब्दुल सलाम को मिला था। दूसरा आपके पास मलाला यूसुफजई को मिला है। और तीसरा इंशाल्लाह मुस्तकबिल में राहत जो है वो एक नोबेल प्राइज जीतेगी, वो भी प्लास्टिक का। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। हाँ जी। हाँ जी, तुम्हें भी मिलेगा इंशाल्लाह प्लास्टिक का। ठीक है, आगे चलते हैं। मलाला को जो है वो गोली खाने पे मिला है। तुम भी गोली खाओ, तुम्हें भी मिल जाएगा। अच्छा जी। आगे चलते हैं भाई। हाँ, तो ये बच्चे आपके पास सिंपल सा जो है वो मेथड आ जाएगा एटॉमिक और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो अब हम चलते हैं बच्चे आगे। हाँ हाँ हाँ, रियल वाला। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा इसके बारे में। न्यूक्लियर जो है वो क्या नाम है उसका, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। ठीक है, कि न्यूक्लियर फ्यूजन आपके पास क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा भाई कि जब आपके पास कोई भी न्यूक्लियस जो है, कोई भी न्यूट्रॉन आपके पास किसी हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो वो आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है वो रिलीज करता है। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। चलिए मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, एक मिनट। ये आ गया, ये आ गया न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, तो चलते हैं भाई। हाँ जी, तो बच्चे टॉपिक है आपके पास, ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? न्यूक्लियर फिशन, ये आपके पास बेसिकली टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन में आपने क्या कहा था? प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू इंटरमीडिएट साइज, यानी आपके पास बड़ा न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है छोटे छोटे न्यूक्लियस में। इसको आप लोग क्या कहते हो जी? न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस कहते हो। और इसमें आपके पास फ्री न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास इसमें प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस में। ठीक है, बाकी थोड़ी सी बातें लिखी हुई हैं भाई कि ये आपके पास कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने को ये नजर आ रहा है कि जब आपने किसी भी न्यूट्रॉन को किसी यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड किए, तो आपके पास दो पार्टिकल्स, यानी दो जो आपके पास है न्यूक्लियस, एक एक्स और वाई आपके पास एमिट हुए, साथ में आपके पास न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होना शुरू हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। कुछ बातें मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो कि इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में, इसमें आप लोग इस चीज को देख सकते हो। जरा ध्यान से देखो कि भाई आपके पास जो न्यूट्रॉन है, ये आपको नजर आ रहा है कि अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, बड़ा सा न्यूक्लियस है आपके पास, जो कि आपके पास यूरेनियम का न्यूक्लियस है, इसके ऊपर आपने किसी न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया, इसके न्यूक्लियस के ऊपर। तो आपने देखा कि ये बड़ा न्यूक्लियस आपके पास कन्वर्ट हो गया दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में। एक को हम लोग कहते हैं क्रिप्टॉन और दूसरे को हम लोग कहते हैं जी बेरियम। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में आपके पास कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और साथ में आपके पास तीन न्यूट्रॉन्स भी निकले, ये आप देख सकते हो, एक, दो और तीन। ये भी आपके पास पॉसिबल है, या आपके पास दो एक और भी है। मोस्टली आपके पास ये वाला प्रोसेस आपके पास पॉसिबल होता है। या अगर आप न्यूट्रॉन किसी बड़े न्यूक्लियस के ऊपर कन्वर्ट करें, तो ये आपके पास दो SR और XE, दो एक्स न्यूक्लियस हैं, इसमें आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं, साथ में दो न्यूट्रॉन्स आपके पास ये एमिट कर रहे हैं। तो इनिशियली अगर हम इसकी एनर्जी फाइंड आउट करना चाहें कि बेसिकली इसमें आपके पास कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, इसको अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें आप कि आपके पास इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी आपके पास एमिट हो रही थी। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास रिएक्शन है था क्या, मैं उसको आपके सामने लिखता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, रिएक्शन आपके पास क्या था कि आपने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया था किसके ऊपर? यूरेनियम के ऊपर। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर था आपके पास 92 और 235, और ये कन्वर्ट हो रहा था किस में? बेरियम में, Ba, और जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या था? 36, 35।
और क्रिप्टॉन और एटॉमिक मास क्या था 141, और साथ में क्रिप्टॉन में प्लस Kr, एटॉमिक नंबर क्या है जी 36, एटॉमिक मास क्या है 92, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स आपके पास एमिट हो रहे थे। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन्स आपके पास एमिट हो रहे थे। तो अब हम देखते हैं भाई कि ये आपके पास इनपुट था और ये आपके पास आउटपुट है, और हमने इसकी एनर्जी को निकालना है कि हम लोग इसकी एनर्जी को कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाए और आपसे वो कहा जाए कि इस रिएक्शन की आप लोग एनर्जी निकालो, तो आप लोग कैसे निकालोगे, उसका ये मेथड आपके सामने गिवन है। अभी हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखना बच्चे। अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास आ गया एक न्यूट्रॉन, जिसका एटॉमिक मास क्या है जी 1.0087 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। दूसरा मेरे पास आ गया यूरेनियम, जिसका एटॉमिक मास क्या है 235.439 AMU। इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास क्या बन जाएगा 236.052 AMU आ जाएगा। अगर आप इसकी बात करो, बेरियम की बात करो, तो बेरियम का आपके पास एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है, आउटपुट में मेरे पास बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन्स थे। तो ये आपके पास कैसे बन रहे हैं, तो बेरियम बेरियम का जो है वो मास कितना है 140.9319, और क्रिप्टॉन का आपके पास ये आ गया, और न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन थे, एक न्यूट्रॉन का मास ये है, तो 3 न्यूट्रॉन का आपके पास मास ये आ जाएगा। जब आपने इसको ऐड किया तो ये आपके पास 235.8373 AMU आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने डिफरेंस निकालना है। क्यों निकालने के लिए आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। तो जब आप निकालोगे तो आपके पास ये बन रहा है Q इज इक्वल टू 0.231U। इसको आपने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप निकालोगे तो आप ये देख सकते हो कि एक यूरेनियम आपके पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज कर रहा है। और ये कितने, ये आपके पास इक्वल होती है जी 1 टन, 1 टन ऑफ यूरेनियम के, यानी 1 टन ऑफ क्या कहते हैं कोयल को आपके पास होता है। इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, रियल में देख सकते हैं आप इसको। जो अगर आपको बहुत ही शौक हुआ तो हम जो है वो क्या कहते हैं अमेरिका से गुजारिश करेंगे कि छोटा सा बम जो है वो आपके घर में जो है वो फेंक दे, तो आपको रियल में नजर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से एनर्जी रिलीज होगी। आगे चलते हैं बच्चे। ये चीजें, ये असल चीज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इसने एनर्जी को कैसे निकाला, ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो कि इसके एनर्जी को निकालने का तरीकाकार आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, अच्छा जी, खुल जा सेम सेम, नीचे हो जा भाई। यार ये किसी ने कोई फूक शोक तो नहीं मारी है इसके ऊपर। अच्छा, अब नीचे नहीं हो रहा ना। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से अभी तक ये आपके पास टॉपिक था जो कि न्यूक्लियर फिशन के वाले से था। तो किसी बच्चे का अगर कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है भाई।